नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। हमारे पाठ्यक्रम में बीए फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर चलता है उसकी जो पुस्तक कहानी चयनिका का अध्ययन अध्यापन मैं करा रहा हूँ। कहानी चयनिका में कुल 10 कहानियाँ हैं, जिनमें से हमने अब तक 6 कहानियाँ पढ़ ली हैं। सबसे पहली कहानी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई थी। नमक का दारोगा प्रेमचंद की कहानी थी। मधुआ जयशंकर प्रसाद की। पाजेब जैनेन्द्र की। खच्चर और आदमी यशपाल की। और मलबे का मालिक मोहन राकेश की। ये 6 कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं। इनसे संबंधित मैंने कथानक के बारे में, इन कहानियों की विशेषताओं के बारे में तथा कहानियों की मूल संवेदनाओं के बारे में आपको बता दिया था। आज की जो कहानी है वह है सजा। इस कहानी की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में जिन महिला कथाकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई, उनमें मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा के नाम अग्रणीय हैं। उनमें भी मन्नू भंडारी की रचनाशीलता बहुआयामी है। उन्होंने अपनी कहानियों में बदलते मानवीय रिश्तों को उकेरा है। यही सच है जो कहानी है वह मन्नू भंडारी की नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों की अग्रिम कहानी मानी जाती है। यह ऐसी कहानी है जो न केवल कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट रही है, अपितु इस पर अनेक विधाओं में भी कार्य हुआ है। सिनेमा में इस पर एक फिल्म का फिल्मांकन भी किया गया। रजनीगंधा नाम से अमोल पालेकर के निर्देशन में इस पर एक फिल्म भी बनी। यही सच है यथार्थवादी कहानी है जिसमें वर्तमान जीवन को महत्व दिया गया है। इस कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी है। मन्नू भंडारी की कहानियाँ पात्रों के अतिरिक्त संसार का विश्वसनीय बड़ी सहजता से खड़ा कर देती हैं। उनकी कहानियों में बनावटीपन नहीं है। वे पाठक को गहराई तक अपनी बातों से प्रभावित करती हैं। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट, सैलाब, त्रिशंकु आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उपन्यासों की अगर बात की जाए तो महाभोज उनका बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान और टूटते परिवार और बिखरते रिश्तों की कहानी को लेकर हमारे सामने आता है। वहीं महाभोज राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार दबे कुचले असहाय और गरीबों को का खून चूसने में लगी रहती है, उस व्यवस्था पर व्यंग करता हुआ बड़ा ही मार्मिक उपन्यास है। एक उपन्यास राजेंद्र यादव के साथ उन्होंने मिलकर लिखा जिसका नाम है 1 इंच मुस्कान। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा एक कहानी यह भी के माध्यम से लिखी। यह आत्मकथात्मक रचना मानी जाती है जिसमें इन्होंने अपने जीवन से संबंधित बहुत सारे आयाम, विभिन्न पहलुओं और जीवन की विभिन्न गतिविधियों, महत्वपूर्ण अंशों को प्रस्तुत किया है। मन्नू भंडारी का नाम महिला कथाकारों में, महिला उपन्यासकारों में बड़ा ही अग्रणीय है। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य को एक नई दिशा, नए आयाम देती हैं। इनकी कहानियों में हमने प्रमुख रूप से जो देखा है वो हम पाते हैं कि यही सच है, बंद दराजों का साथ, त्रिशंकु, मैं हार गई, अलगाव, ये प्रमुख कहानियां हैं। साथ ही त्रिशंकु, बंद दरवाज़ों का साथ, 3 निगाहों वाली तस्वीर इनके कहानी संकलन है। इनकी जो एक प्रसिद्ध कहानी रही है वह है अकेली, जिसमें एक एकाकी महिला के जीवन को चित्रित किया गया है। कैसे सोमा भुआ अकेलेपन से जूझते हुए अपने आप को चीज़ों में खपाए रखती है, व्यस्त रखती है और भारी मन से सभी व्यवस्थाओं में
जुटी रहती है। आज की जो कहानी है जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है उसका शीर्षक है सजा। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यह किसी मामले में, किसी अपराध के जुर्म में एक सजा की पटकथा को लेकर लिखी गई है। पर इस कहानी में मूल जो व्यंग है वह है कि जब न्याय में देरी होती है तो किस प्रकार एक निरपराध व्यक्ति का जीवन और उसका परिवार सामाजिक प्रताड़ना और दंश झेलता हुआ अपने आप को विवश और मजबूर मानता हुआ कैसे दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। सजा कहानी के माध्यम से भी उन्हीं व्यवस्थाओं पर व्यंग किया गया है कि कैसे न्याय व्यवस्था इतनी देरी कर देती है कि एक निरपराध व्यक्ति को समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार भी खोना पड़ता है। साथ ही साथ इस सजा या अपराध के दरमियान कैसे एक परिवार उस निरपराध व्यक्ति के होने के बावजूद भी जब वह जेल में चला जाता है तो उसका परिवार किस प्रकार की प्रताड़ना झेलता है, कैसे एक कमाने वाला व्यक्ति यदि जेल में पहुंच जाए तो उसके परिवार की क्या स्थिति होती है, कैसे जीवन यापन होता है और बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह कहानी उस बाल मनोविज्ञान को भी हमारे सामने रखती है जहां बच्चे अपने पिता की याद में पिता के साथ स्नेहपूर्वक रहना चाहते हैं, किंतु पिता क्योंकि मानसिक पीड़ित हो चुका होता है और वह व्यवस्थाओं से हार जाता है। मन्नू भंडारी की यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है जो हमारी न्याय व्यवस्था की गति पर तीखा प्रहार करती है। इस कहानी के नायक पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगता है और अदालत में मुकदमा चलता है। मुकदमा खिंचता चला जाता है, तब तक उसका परिवार अनेक मुसीबतों से गुजरता है। वह स्वयं यातनाएं सहता है। लंबे अरसे बाद मुकदमे का फैसला होता है और उसे दोषमुक्त मान लिया जाता है, पर उसे इस फैसले पर कोई खुशी नहीं होती क्योंकि मुकदमे के लंबे खिंचने के कारण वह और उसका परिवार यातना की सजा तो भोग चुका है। इस कहानी में भी शीर्षक के हिसाब से ही पूरे कथानक को रखा गया है कि कैसे एक निरपराध व्यक्ति भी उतनी ही सजा पा जाता है जितनी एक अपराधी को मिलती है। न्याय व्यवस्था की खामी, न्याय व्यवस्था में हुई देरी किस प्रकार मानसिक रूप से तोड़ देती है एक परिवार को, बच्चों को, उस निरपराध व्यक्ति को, उसका चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। कहानी कला की दृष्टि से यह बहुत ही बेजोड़ और महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। मन्नू भंडारी की उत्कृष्ट कहानियों में से एक कहानी यह है। सभी विद्यार्थी इस कहानी के कथानक का एक बार पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात इससे संभावित प्रश्नोत्तरों पर मैं अगले एक वीडियो में आप सबसे बात करूंगा। धन्यवाद।